चार्ल्स डे सेंट जी। मूर्ख। बौद्धिक सीमाएं, नैतिक मासूमियत और बाहरी रूप से परे आध्यात्मिक न्याय। चार्ल्स डे सेंट जी। मूर्ख की आत्मा का गवाही स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत की गई। बौद्धिक सीमाओं, नैतिक मासूमियत और आध्यात्मिक न्याय के सच्चे मानदंड के बारे में गहरा शिक्षण प्रदान करती है। यह वर्णन इस विचार को नकारता है कि बुद्धिमत्ता या संज्ञानात्मक क्षमता चेतना के मूल्य के माप हैं। यह दिखाते हुए कि दिव्य कानून मुख्य रूप से इरादे, संवेदनशीलता और आंतरिक नैतिक स्थिति पर विचार करता है। चार्ल्स ने सरलता से प्रकट किया, बिना जटिल बौद्धिक एलेब्रेशन के, लेकिन संरक्षित भावनाओं के साथ। जीवन में उनकी गंभीर संज्ञानात्मक सीमाएं थीं, जो उन्हें निर्भर और सामाजिक रूप से कम मूल्यांकित बनाती थीं। हालांकि निधन के बाद वे एक शांत आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं, बिना गंभीर नैतिक दोषों के, क्योंकि उनके पास जटिल विकल्पों के लिए पूर्ण विवेक की स्वतंत्रता नहीं थी। उनकी चेतना उन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाती जो वे समझ नहीं सकते थे। आधुनिक मनोविज्ञान इस बिंदु को समझने में मदद करता है, जब यह बौद्धिक क्षमता और नैतिक क्षमता के बीच भेद करता है। संज्ञानात्मक सीमाएं अमूर्त तर्क और निर्णय लेने की स्वायत्तता को प्रभावित करती हैं, लेकिन मूल भावनात्मक संवेदनशीलता को समाप्त नहीं करतीं। आध्यात्मिक स्तर पर, जब जैविक प्रतिबंध समाप्त होते हैं, तो चेतना धीरे धीरे भौतिक मस्तिष्क की सीमाओं से मुक्त हो जाती है, बिना यह कि इसका मतलब यह हो कि उन चीज़ों के लिए पूर्ववर्ती निर्णय लिया जाए जो उनसे अपेक्षित नहीं हो सकती थीं। स्पिरिटिज्म यह स्पष्ट करता है कि नैतिक जिम्मेदारी हमेशा जागरूकता और स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार होती है। चार्ल्स का मूल्यांकन उस पर नहीं किया जाता जो वह नहीं कर सका, बल्कि उस पर जो उसने महसूस किया और अपनी संभावनाओं के भीतर जिया। दिव्य न्याय सीमाओं को दंडित नहीं करता, वह इसे समझता है। जहां गलती करने की कोई सचेत मंशा नहीं थी, वहां सुधारने के लिए कोई दोष नहीं है। आधुनिक विज्ञान इस व्याख्या को मजबूत करता है, क्योंकि यह मानता है कि जागरूकता का विकास न्यूरोलॉजिकल संरचनाओं और देखभाल के संदर्भों पर निर्भर करता है। जिनके पास इसके लिए संज्ञानात्मक साधन नहीं हैं, उनसे जटिल नैतिक प्रदर्शन की मांग करना अन्यायपूर्ण होगा। स्पिरिटिज्म इस समझ को बढ़ाता है, यह दिखाकर कि शारीरिक जीवन अस्थायी प्रतिबंध लगा सकता है, बिना आत्मा के मूल मूल्य को प्रभावित किए। एक और केंद्रीय बिंदु गवाही का उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने चार्ल्स को घेर रखा था। बौद्धिक सीमाओं से संबंधित सबूत केवल उस आत्मा से संबंधित नहीं है जो उन्हें अनुभव करती है, बल्कि उन लोगों से भी जो उसके साथ रहते हैं। माता-पिता, देखभाल करने वाले और समाज धैर्य, करुणा, सम्मान और गरिमा के मामले में परखे जाते हैं। हम सबसे कमजोर लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं, वह नैतिक संतुलन पर भारी पड़ता है। यह रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि मानसिक सीमाओं में आध्यात्मिक हीनता नहीं होती। बौद्धिक पिछड़ापन का दिखावा नैतिक पिछड़ापन को नहीं दर्शाता। कई चेतनाएं शैक्षिक, सुधारात्मक या सामूहिक सीखने की प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में प्रतिबंध के अनुभवों से गुजरती हैं। आध्यात्मिकता प्रदर्शन के आधार पर मूल्य नहीं मापती, बल्कि अंतरात्मा की सच्चाई के आधार पर मापती है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। सीमित शरीर से मुक्त होकर आत्मा धीरे धीरे प्रगति करती है, क्षमताएं पुनः प्राप्त करती है और अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता के अनुसार समझ को बढ़ाती है। कठिन पृथ्वी का अनुभव उसे दोषी नहीं ठहराता, यह उसे नई संभावनाओं के साथ भविष्य के चरणों के लिए तैयार करता है। यह गवाही एक वर्तमान और आवश्यक संदेश लाती है। एक समाज में जो अक्सर मानव मूल्य को उत्पादकता, बुद्धिमत्ता या दक्षता से जोड़ता है, चार्ल्स डे सेंट जी हमें याद दिलाते हैं कि गरिमा क्षमता पर निर्भर नहीं करती। जीवन के सभी रूपों का सम्मान एक मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत है। चार्ल्स हमें सिखाते हैं कि दिव्य न्याय सबसे अच्छे अर्थ में गहराई से मानव है। यह समझता है, स्वागत करता है और जिम्मेदारियों को पूर्ण समानता के साथ समायोजित करता है। जहां दुनिया कमी देखती है, वहां आध्यात्मिकता सीखने और प्रेम के अवसर को देखती है। इस रिलेटो पर विचार करना सक्रिय सहानुभूति का निमंत्रण है। आज सीमाओं वाले लोगों का सम्मान करना
उनकी रक्षा करना और उन्हें शामिल करना नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब हम बिना मापे प्यार करना सीखते हैं तो हमारी जागरूकता बढ़ती है। यदि इस गवाही ने आपको न्याय, समावेश और मानव गरिमा पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।